गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे जो अब तक के नेचुरल फाइबर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नेचुरल फाइबर में हमने किया कपास, लिनन, ऊन, रेशम, ये हमने अब तक किए। आज जो हम करने जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल फाइबर है, कृत्रिम रेशा है। तो आज का जो रेशा है वो है मानवकृत तंतु या रेशा, एक ही बात है। रेओ, ये अभी हमारी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैन मेड फाइबर रेओन। मैनमेड फाइबर रेओन, मानव तंतु रेओन, मैनमेड फाइबर रेओन। जो रेओन है उसकी खोज 19वीं शताब्दी में हुई थी। रेओन की जो आविष्कार है, इसका वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी में इसका आविष्कार हुआ था। इसे कृत्रिम रेशम कहते हैं, कृत्रिम रेशम कहते हैं इसे। कृत्रिम रेशम कहने का इसका जो रीजन है, कारण है, वो ये है कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा रेशा बनाए जो क्या है, देखने में रेशम की तरह सुंदर, आकर्षक, कोमल, चमकदार और क्या है, आम जो जनता है उनकी पहुंच के भीतर हो। यानी जो रेशम है वो क्या है, बहुत महंगा है। महंगे होने का कारण क्या है, जैसे कि आपको बताया था कि रेशम है वो किससे प्राप्त होता है, कीड़ों से प्राप्त होता है। कीड़ों के लिए क्या करनी पड़ती है, खेती करनी पड़ती है। खेती करते हैं, उनके प्रॉपर उनका ध्यान रखा जाता है, स्पेसिफिक कंडीशन में उनको रखा जाता है, खाना दिया जाता है। तो इसलिए क्या है, उनका जो खाना पीना रहना वो सब क्या महंगा होता है। और फिर उसके बाद क्या है, उन कीड़ों को मार दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, कीड़ों के मरने के बाद ही क्या है, वो रेशम प्राप्त होता है। तो ये क्या है, इस प्रोसेस से क्या है, जो रेशम जो मिलता है वो क्या है, महंगा होता है। इसी की वजह से क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या है, इस रेशे का आविष्कार किया। तो इसे कृत्रिम रेशम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखने में रेशम की तरह सुंदर, मुलायम, कोमल और चमकदार होता है। और क्या है, जो आम जनता है उसकी पहुंच के भीतर होता है, इसीलिए इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है। जो इसका स्रोत है वो क्या है, यानी ये क्या है, इसका स्रोत वनस्पति स्रोत है। वनस्पति स्रोत सेलुलोज है इसका। सेलुलोज से प्राप्त होता है। तो इस वजह से क्या है, सेलुलोज से प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है, निर्माण के लिए, इसके निर्माण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इसमें कागज की, बांस की लुगदी की, बांस की लुगदी, बांस की लुगदी की आवश्यकता पड़ती है इसमें। और कपास के जो लिंटर्स होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। कपास के लिंटर्स की आवश्यकता पड़ती है इसमें। तो इससे क्या है, जो कपास की लुगदी, कागज, बांस की लुगदी और कपास के जो लिंटर्स होते हैं, इनको क्या है, सेमी लिक्विड यानी अर्ध तरल में, अर्ध तरल
छेद होते हैं उनसे क्या है, ये लिक्विड जो होता है वो क्या है इसमें डाल देते हैं लिक्विड, और यहाँ से क्या है ना तो ये तरल होता है और ना ही ये ठोस होता है, अर्ध तरल होता है। इसको इसके अंदर डाल देते हैं जिससे क्या है ये छेद होते हैं, इन छेद से ये निकलता रहता है और क्या है धागा बन जाता है। ये क्या है धागा बन जाता है, ये अर्ध तरल पदार्थ होता है। और जो ये होता है ये क्या होता है, स्पिनिरेट होता है। स्पिनिरेट होते हैं, इनसे इनको पास करवाया जाता है धागा। जब ये धागा बाहर निकलता है तो क्या है इन पर क्या है या तो पानी की बौछारें यानी जल धाराएं प्रवाहित की जाती है, या फिर इनके ऊपर हवा या और कोई माध्यम से इनको सुखा लिया जाता है। फिर इन पर क्या है, इनको सुखाने के बाद क्या है इनसे रेशा बनाया यानी धागा बनाया जाता है। इनसे ये धागा बनकर तैयार हो जाता है। इनको खींचकर और बटकर क्या है अविरल लंबाई के धागे प्राप्त होते हैं। अविरल लंबाई के धागे प्राप्त होते हैं, यानी अविरल मतलब जितनी लंबाई हमें जरूरत है उस हिसाब से उतनी ही क्या कर ली जाती है लंबे रेशे प्राप्त कर लिए जाते हैं। वैज्ञानिक जो ये स्पिनिरेट है वो किससे बना होता है, प्लेटिनम की धातु से। प्लेटिनम क्या है, एक महंगी धातु है, महंगी धातु है। प्लेटिनम क्या है, महंगी धातु है, उससे क्या है स्पिनिरेट बना होता है। स्पिनिरेट किससे बना होता है, ये प्लेटिनम से बना होता है। ये एक महंगी धातु है, इससे बनाने का रीजन यही होता है कि क्या है प्लेटिनम के ऊपर कोई भी क्षार और अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है। और उससे क्या है अगर हम कोई और धातु लेते हैं तो उस पर अम्ल और क्षार का प्रभाव पड़कर वो क्या है धातु है वो खराब हो जाती है, जिससे क्या है वो रेशे भी